हेलो एवरीवन, टुडे वी विल डिस्कस द मिस्ट्री ऑफ द एंड। आज हम बात करेंगे कि जो हड़प्पा सभ्यता थी उसका अंत कैसे हुआ। आज से 3900 वर्ष पहले वी फाइंड द बिगनिंग द मेजर चेंज। एक बहुत बड़ा सा चेंज आया। पीपल स्टॉप द लिविंग इन द मैनी ऑफ द सिटीज़। जो पीपल थे शहरों में रहते थे, किताबें लिखते थे, मोहर बनाते थे और वेट यानी कि बाट बनाते थे, जिससे हम अपने इसमें 1 kg 2 kg चीज़ों को तोल सकते हैं। ठीक है। वेट्स वर द लॉन्गर यूज। रॉ मटेरियल बाउट फ्रॉम द डिस्टेंस बिकेम टू रेयर। ठीक है। और रॉ मटेरियल एक स्थान से दूसरे स्थान पर खरीदा जाता था। मोहनजोदड़ो वी फाइंड द गार्बेज पाइल्ड अप ऑन द स्ट्रीट। ठीक है। मोहनजोदड़ो में हमने देखा था कि आसपास, मोहनजोदड़ो में आसपास क्या रखा होता था, जैसे हमारे यहाँ कूड़ेदान रखा होता है, गार्बेज फील्ड, ठीक है, लगाया हुआ था, जिससे कि सभी लोग सड़कों के किनारे पर, सड़क पर कूड़ा ना गिरे और गार्बेज यानी कि एक कूड़ेदान के अंदर ही कुबाड़े को गिरे। ठीक है। द ड्रेनेज सिस्टम ब्रोक डाउन। ठीक है। जो पानी की व्यवस्था थी वो क्या हो गई थी, वो टूट चुकी थी। एंड न्यू लेस इम्प्रेसिव हाउस वर बिल्ड इवन ओवर द स्ट्रीट। ठीक है। और जो सड़कें थी वहाँ पर नए घर बसाए गए थे। वाई डिड ऑल दिस हैपन। ठीक है। ऐसा क्यों हुआ। ठीक है। वी आर नॉट श्योर। हम नहीं जानते, पक्का तो पता नहीं हमें। कहने का मतलब ये है, वी आर नॉट श्योर। सम स्कॉलर सजेस्ट दैट द रिवर ड्राई अप। कुछ लोगों का कहना है कि वहाँ से नदी सूख चुकी थी। देखो बच्चों, कि कोई भी जो सिविलाइजेशन होती है, कोई भी सभ्यता होती है, वो आसपास रिवर के किनारे ही बसती है। मगर जब वो रिवर ही सूख जाए तो क्या होगा, वो पूरी तरह से वहाँ पे सिविलाइजेशन को पानी कैसे मिलेगा। क्योंकि पानी के लिए आदमी की अपनी ज़रूरतें होती हैं, जैसे खाना पीना नहाना। ठीक है। और बहुत सारे काम आता है, जैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन वगैरह में भी हमारे बहुत काम आता है पानी। ठीक है। अदर सजेस्ट दैट देयर वाज द डिफोरेस्टेशन। कुछ लोगों का मानना है कि वहाँ पर डिफोरेस्टेशन हो गया था, यानी कि जंगलों का कटाव होने के कारण वहाँ पे जंगल नष्ट हो गए थे। दिस कुड हैव हैपन्स बिकॉज फ्यूल आर रिक्वायर फॉर द बेकिंग ब्रिक्स। उनका मानना था कि जंगल की, मतलब कि अपने घरों की ईंटों को पकाने के लिए उन्होंने आसपास के जंगलों को ख़त्म कर दिया था। एनी स्मेल्टी कॉपर ओर्स। ठीक है। और तांबे की चीज़ें उन्होंने बनानी शुरू कर दी थी। बी साइड द ग्रेजिंग बाय द हर्ड और कैटल्स, कि कुछ का मानना था कि वहाँ पे जो उन्होंने ओवर ग्रेजिंग यानी कि पशुओं के द्वारा जो आसपास की घास वगैरह या जितना भी ग्रीन्स पत्तियाँ वगैरह थी पेड़ों की, उनको सबको खा के ख़त्म कर दिया था। ठीक है। फिर क्या हुआ कि इससे कुछ समय में वहाँ पे फ्लड आ गई, यानी कि बाढ़ आ गई। सम एरिया देयर वर द फ्लड, बट none of these reasons can explain the end of all the cities. Flooding or river drying up would have an effect on in only the some area. ठीक है। कहने का मतलब ये है कि यह सभी एक कारण नहीं हो सकते, क्योंकि अगर बाढ़ आ जाती तो क्या होगा, या नदियाँ सूख जाती तो थोड़े से एरिया में तो दिक्कत हो सकती थी, यानी कि एक छोटे से एरिया में दिक्कत हो सकती थी। मगर पूरा का पूरा जो इतना बड़ा एरिया है वो सारा का सारा कैसे ख़त्म हो गया। तो इसका कुछ और रीज़न रहा होगा, मगर इसका जवाब उनके पास नहीं था। देखो, किसी का भी होता है वो अनुमान ही होता है। जो इतिहासकार होते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, वे सिर्फ अनुमान लगाते हैं। ठीक है, पुराने एविडेंस को देख के। इट अपीयर एज अ रूलर लॉस्ट द कंट्रोल। इनका मानना है कि रूलर ने अपना लॉस्ट यानी कि अपना कंट्रोल खो दिया था। इन एनी केस इफेक्ट्स ऑन द चेंज द क्वाइट द क्लियर। ठीक है। साइट्स इन द सिंध एंड वेस्ट पंजाब। पश्चिमी पंजाब में, प्रेजेंट डे पाकिस्तान में है, जो अबेंडेंट वहील मैनी पीपल्स मूव्ड इनटू न्यू ईयर। ठीक है, स्मॉल सेटलमेंट टू द ईस्ट एंड साउथ। उनका मानना ये है कि ये हमारा भारत है। ठीक है। कि यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता में लोग रहते थे, और यहाँ पे क्या है, ये पाकिस्तान का एरिया है, यहाँ रहते थे सिंधु घाटी में। मगर अब लोगों ने ईस्ट में जाना शुरू कर दिया और कुछ ने साउथ में जाना शुरू कर दिया। तो इससे क्या हुआ कि यहाँ सभ्यता पूरी तरह से
खाली हो गई। ठीक है। न्यू सिटीज एमर्ज अबाउट द 14 ईयर्स लेटर, और जो नए कस्बे बसाए गए या शहर बसाए गए वो 1400 साल बाद बसाए गए। यू विल रीड अबाउट दैम इन चैप्टर 5 एंड 8, और तुम इसके बारे में किस में पढ़ोगे? चैप्टर 5 और 8 में पढ़ोगे। एल्सवेयर, तो आज हम एक नई चीज़ जानते हैं। एल्सवेयर का मतलब है कुछ अत्यधिक। ठीक है। फाइंड इजिप्ट इन योर एटलस, मोस्ट ऑफ इजिप्ट इज़ ए ड्राई डेजर्ट्स। ठीक है। यानी कि जो मिस्र है, मिस्र को इंग्लिश में बोलते हैं इजिप्ट। ठीक है। और ये क्या है? इजिप्शियन भी बोल देते हैं। ठीक है। वहाँ के लोगों को इजिप्शियन बोलते हैं, ड्राई डेजर्ट्स। और यहाँ पर एक बहुत बड़ा मरुस्थल है। ठीक है। एक्सपर्ट्स फ्रॉम द लैंड्स अलोंग द रिवर नील्स, और ये है जो देश है नील नदी के पास है। मिस्र जो है नील नदी के पास है। मैंने बताया था ना, कोई भी सिविलाइजेशन हो वो कहाँ बसेगी? वो नदियों के पास ही बसेगी। अराउंड 5000 ईयर्स एगो, 5 वर्ष पहले द किंग रूल करते थे इजिप्शियन में। ठीक है। दिस किंग द सेंड द आर्मीज, इस किंग ने आर्मी सेंड करी टू डिस्टेंड द लैंड टू गेट गोल्ड, सिल्वर, आइवरी, टिम्बर्स एंड प्रीशियस स्टोन। ठीक है। यह राजा ने दूसरे देश वालों पर लूटने के लिए गोल्ड और सिल्वर और आइवरी और टिम्बर्स और दूसरी अन्य प्रीशियस पत्थर को लूटने के लिए अपने सैनिकों को भेजा। दे आल्सो बिल्ड हग टॉम्स। ठीक है। ये अपने साथ क्या बनाते थे? हग टॉम्स बनाते थे, अपने मकबरे बनाते थे, पिरामिड बनाते थे। ठीक है। पिरामिड रूमा रचना देख रहे होंगे आप ये चित्र में, इसकी वो ये वे बनाते थे। और इसके अंदर जब राजा मृत्यु को प्राप्त होता था तो इसके अंदर वे इसके अंदर उसकी कब्र बना देते थे। फिर इसके अंदर इसकी ज़रूरतों का सामान रख देते थे कि उनका मानना था कि ये आदमी 5000 साल बाद जिंदा हो जाएगा और इसे फिर इन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। स्त्रियों के साथ ही अपने क्रीम, पाउडर, बिंदी, लिपस्टिक एक्सेट्रा इसमें रख देते थे। ठीक है। व्हेन दे डिड द बॉडीज ऑफ किंग वर प्रिजर्व द पिरामिड्स। ठीक है। और जो किंग की बॉडी होती थी वो पिरामिड्स के अंदर रखी जाती थी केयरफुली, नाउन एज द मम्मीज़, और इनको ही मम्मीज़ कहा जाता है। और इस पर प्लास्टर वगैरह लगा के आसानी से बॉडी पर, और इसमें अलग अलग प्रकार के रसायनों का लेप किया जाता था। आप अगर कभी नेट पर सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आज भी मम्मी अगर देखने लगे तो शरीर की कोई भी चीज़ इन्फेक्टेड नहीं होती, उनका शरीर ख़राब नहीं होता। वे आदमी ज़रूर मरे हुए हैं मगर बॉडी नहीं सड़ती। ये इस प्रकार का केमिकल यूज करते थे। दे लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट वर आल्सो बेरिड दैम। ठीक है। इंक्लूड द फ्लड फूड एंड ड्रिंक्स। ठीक है। और उसके साथ ये क्या करते थे? ए लार्ज नंबर ऑब्जेक्ट, बहुत सारी उसके साथ चीज़ें रखते थे। ठीक है। फूड रखते थे, खाने का सामान रखते थे, पीने के लिए दारू रखते थे, या फिर दूसरी चीज़ें दूध वगैरह, घी, शक्कर, जो भी उनका पहनावा या होगा, कपड़े रखते थे, ऑर्नामेंट्स, गहने वगैरह। ठीक है। और उसके साथ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स भी रखते थे। उनका मानना था कि यदि मरने के बाद यह आदमी ज़िंदा हो गया तो इसे इन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है। वेपन्स रखते थे, और इसमें भेड़, बकरियां वगैरह भी इसमें चिन दिए जाते थे। सम टाइम इवन सर्विंग द मैंस वुमेंस वर बैरिड विद द रूलर्स। दीज अमंगस द एलबोरेट द प्रीशियल्स नाउन एज द वर्ल्ड हिस्ट्री। और तुम इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ोगे। ठीक है। देखो ये पिरामिड है, और ये पिरामिड गीज़ा का पिरामिड सबसे बड़ा दुनिया का पिरामिड है भाई। ठीक है। गीज़ा का जो पिरामिड है वो दुनिया का सबसे ज़्यादा बड़ा पिरामिड है। फिर ये 16 फुटबॉलों के यानी कि यहाँ से अगर मैं इसकी चौड़ाई देखूँ तो ये 16 फुटबॉलों के मैदान के बराबर है। इसकी ऊपर से चौड़ाई 450 फुट है। ठीक है। 450 फुट। और इसमें बाल रूमा रचना भी नहीं अंदर जा सकती, इसमें ब्लेड भी नहीं लगाया जा सकता। यह एक प्रकार से कंप्यूटर पाषाण है। ठीक है। जितना सेंटीग्रेड तापमान इसमें हमेशा, चाहे सर्दी हो या गर्मी हो, इसमें 20 सेंटीग्रेड तापमान रहता है। ठीक है। और इसमें विश्व के राजाओं को फराहो कहा जाता था। ज़्यादातर पिरामिड राजा और रानी के
बनाए जाते थे। बड़े और आकर्षक पिरामिड राजा और रानी के बनाए जाते थे। उनका विश्वास था कि ये भविष्य में जिंदा हो जाएंगे। ठीक है, आज आपका ये चैप्टर समाप्त हो गया। थैंक यू वेरी मच।